क्योंकि हम लोग ने सारी वीडियोस में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पैदावार को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें अंडे का बनना ज़रूरी था। अंडे का बनने के बाद उस फॉलिकल के अंदर से अंडा निकलना, एग रिलीज़ होकर ट्यूब में आना ज़रूरी था। उसके बाद जो है फिर किसी भी जो है वो मेल पार्टनर के साथ उसका स्पर्म या एग शेयर होना ज़रूरी था। जैसे ही दोनों मेल और फीमेल अपना एग शेयर कर रहे थे तो फर्टिलाइजेशन हो जा रही थी, यानी कि दो डिफरेंट सेल्स जो आपस में मिलकर क्रोमोसोम की तादाद को 46 बना रहे थे, क्योंकि 23 फीमेल के पास था, 23 मेल के पास था। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने 46 क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम बेसिकली सेल डिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल डिवीजन का मतलब है सेल डिवाइड जब भी होगा जब उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, यह समझ लो एक क्वांटिटी है, सेल के अंदर कोई चीज़ है 46, जब वो पूरी तादाद 46 की गिनती में उसके अंदर चीज़ें होंगी तभी वो डिवाइड अपने आप को कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसीलिए जब 23 फीमेल के पास होता है और 23 मेल के पास होता है तो इनके बच्चे आपस में नहीं होते। ठीक है, वो अपनी पैदावार एक दूसरे से अलग रह के नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर एक फोरसाइट यानी कि एक फीमेल एग था। अगर हम आगे देखें तो ये एग एक स्पर्म आया है और उसके साथ क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म एग के पास आया, दोनों ने आपस में अपने अपने क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन थी ये आपस में शेयर करेंगे। जैसे ही ये आपस में शेयर करेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन का, कि फीमेल का एग फर्टिलाइज हो गया है। फर्टिलाइज का मतलब ही यही है कि जो 23 क्रोमोसोम था वो 46 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड हो सकता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा यानी कि मेल और फीमेल का एग आपस में मिलेंगे, तो इन दोनों के एग आपस में मिलने से क्रोमोसोम की तादाद तो 46 हुई, लेकिन साथ ही साथ अब ये बच्चा बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जाइगोट। यानी कि जब भी मेल और फीमेल का एग आपस में मिला और मिलने के बाद ये एक ऐसा सेल, कंप्लीट सेल बना जो कि अब अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, जाइगोट। प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का है, अमल फर्टिलाइजेशन का है कि पैदावार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रोसेस के नतीजे में जो चीज़ हमें बन के मिली है वो क्या है, जाइगोट। जाइगोट बेसिकली हम कहते हैं एक ऐसे सेल या ऐसी बीज या ऐसी शुरुआत को जहाँ से बच्चा जो है वो उस बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखने वाली क्या है, बच्चे की जो पैदाइश जो हम दिन गिनते हैं ना, वो हम माहवारी के पहले दिन से गिनते हैं। ठीक है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछती है आखिरी माहवारी की तारीख बताओ, तो बेसिकली वो आखिरी माहवारी की तारीख आपसे ये नहीं पूछती कि आपको माहवारी बंद कब हुई, आपसे वो पूछती है कि माहवारी पहले दिन किस दिन आई थी। ठीक है, फर्स्ट जो डे था आपका किसी भी महीने में वो किस तारीख को आया था। ठीक है, तो हमें वो दिन पेशेंट से पूछना है, ना कि जब वो नहा धो के फारिग हो गई तब नहीं, क्योंकि जब भी फर्स्ट डे को पीरियड्स आते हैं तो एग बनने का प्रोसेस उसी फर्स्ट डे से, मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट डे से ही एग धीरे 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 बनना, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 14 दिन पे जाके वो प्रॉपर मैच्योर होता है। ठीक है, तो बच्चे की पैदाइश का दिन हम मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट डे से गिनेंगे। ठीक है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा वो कब होगा, जब स्पर्म जो है वो आकर फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज होगा, तब वहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ठीक है, अंडे की ग्रोथ तो मेंस्ट्रुअल के पहले दिन से स्टार्ट है, पीरियड्स के पहले दिन से स्टार्ट है, लेकिन ये जो अंडा था इसमें 23 क्रोमोसोम्स थे, ये याद रखना आपने, 46 क्रोमोसोम नहीं थे। 46 कब बना, जब मेल का स्पर्म आया, उसने अपना 23 ऐड किया, तब जाके क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो जो एग है, जो जाइगोट है या जो अंडा है, उसमें तादाद में इजाफा कब हो रहा है, जब मेल और फीमेल आपस में अपने एग शेयर कर रहे हैं।
लेकिन बच्चे की जो पूरी पैदाइश की जो डेट होती है, पूरी तारीख होती है, वो हम पीरियड के फर्स्ट डे से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें एक चीज़ दिखाई गई है कि अंडा निकल गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में आ गया। आने के बाद क्या हुआ, डे 0 पे, ठीक है, डे 0 पे स्पर्म आया, ठीक है, क्योंकि जाहिर है सेल डिवीजन जब स्टार्ट होगा, ग्रोथ का अंदाजा तो जब ही हम लगाएंगे, ठीक है। तो 0 डे पे फर्टिलाइजेशन हुई, यानी कि वो कोई दिन कोई वो नहीं था। उसके बाद जैसे ही ये एग फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, स्पर्म के साथ, डे 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ, डे 1 स्टार्ट हो गया। डे 1 के बाद डे 2 पे क्या हुआ, जो एक सेल सिंगल सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हुआ, ठीक है। डे 2 के बाद क्या हुआ, तीसरे दिन जो 2 सेल थे वो 4 सेल में डिवाइड हुए। फिर चौथे 5वें दिन वो 4 सेल 8 सेल में कन्वर्ट हुए, 8 से 12, इस तरह से क्या हुआ, सेल डिवाइड हुए। सेल डिवाइड होते होते फिर देखो इतने डिवाइड हो गए कि इसकी तादाद और भी बढ़ गई, 8 सेल पर पहुंच गए, 4 से 8 हो गए वो, 8 से फिर क्या होंगे, 8 8 16। अब क्या होता है, जो हमारा फीमेल एग होता है उसके ऊपर ना एक कवरिंग, एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन, उस झिल्ली का नाम क्या होता है, ज़ोना पेलिसुडा। अब जैसे ना मैं यहाँ पे एक एग बनाती हूँ, फीमेल एग, ठीक है, ये इसकी आउटर कवरिंग है और इसके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट चल रहा है। ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, इसके अंदर सेल पे सेल जो है ना वो भर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन 16 सेल पे पहुंचता है, यानी कि इस स्टेज को हम एक नाम देते हैं मॉर्यूला, ठीक है। जैसे ही सेल डिवाइड होते होते 16 सेल पे पहुंचता है, तो ये जो ज़ोना पेलिसुडा की लेयर होती है ये बिल्कुल भर जाती है। जब अंदर 16 सेल के बाद जब ये भर जाती है तो फिर ये धीरे धीरे क्या होती है, रप्चर होने लगती है, टूटने लगती है, क्योंकि सेल इसके अंदर भरे हुए होते हैं। जैसे ही ये टूटेगी तो टूटने के बाद क्या होगा, सेल जो बिल्कुल गुच्छे की तरह अंदर भरे हुए थे वो तस्बीह के दाने की तरह क्या हो जाएंगे, पेरिफेरली चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मॉर्यूला वाले स्टेज में सेल्स बिल्कुल बीच में भी भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही जो उसके ऊपर आउटर लेयर थी, ज़ोना पेलिसुडा की लेयर थी, वो फटी, तो सेल्स क्या हुए, इस तरह से पेरिफेरली तस्बीह के दानों की तरह अरेंज हो गए। इस तरह की अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट का। यानी कि एक थैली थी जिसके अंदर सेल्स भरे हुए थे, जैसे ही वो थैली फटी उसको हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि सिस्ट ब्लास्ट हुआ और सेल्स क्या हुए, पेरिफेरली चारों तरफ इस तरह से जो है वो अरेंज हो गए। अब अरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि डे 5 पे ये सेल क्या हुआ, जो ट्यूब था वहाँ से निकला और निकल के कहाँ आ गया, यूट्राइन कैविटी, जो यूट्रस था वहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी में आएगा, इसमें और अरेंजमेंट होगी। कुछ सेल्स यहाँ इस तरह से एक साइड पे क्या बनेंगे, इस तरह से सेल्स की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। इसको हम, इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास, यानी कि सेल के अंदर एक मास, एक गोश्त का टुकड़ा बन गया। बेसिकली जो फीटस, जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, जो बनना स्टार्ट होगा वो इसी इनर सेल मास से होगा, ठीक है। इसी इनर सेल मास से क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ जो है वो इस तरह से एम्ब्रियो बीज की शक्ल में क्या होगी, स्टार्ट होगी। बाकी ये जो पेरिफेरली जो सेल्स थे ये आगे चल के प्लासेंटा, जो अवरनाल होती है, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे और क्या होगी, जो एम्ब्रियो है उसको फिर जो है जो भी सप्लाई वगैरह है, न्यूट्रिशन वगैरह है, वो प्लासेंटा से इस तरह से उसको जो है वो मिला करेगी, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट जब
जब इसके सेल्स चारों तरफ अरेंज हुए यूट्राइन कैविटी में आई, यूट्राइन कैविटी में आने के बाद क्या होगा, 8वें 9वें दिन इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो अंडा था जो जिसमें बच्चा बन रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, बच्चा बनने की तैयारी चल रही थी, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये मोटी सी लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, यहाँ पर क्योंकि ये मोटा और थिक इसलिए होता है कि जब एग आए तो एग आके इसमें क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, धस जाए। तो जैसे ही एग आया 8वें 9वें दिन वो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे इम्प्लांट हो गया। देख सकते हैं कि किस तरह से इसने मतलब अपनी जड़ें इस तरह से निकाली और ये आके एंडोमेट्रियम पे चिपक गया, धस गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये अंदर गड्ढा बनाता जाएगा और अपने आप को बिल्कुल क्या करेगा, इस तरह एंडोमेट्रियम के अंदर कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। कि एग आके इम्प्लांट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल आपस में कंबाइन होते मिलते हैं, अपना एग शेयर करते हैं, तो एग शेयर करने के बाद फर्टिलाइजेशन के 8वें 9वें दिन जो है ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन का कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स कि आप ये देखो कि यानी कि सेकंड माहवारी आने से पहले, यानी कि 1 महीना जो आपके माहवारी का डेट होता है, फॉर एग्जांपल 14वें दिन पे 14 डे पे आपका एग रिलीज हुआ। ठीक है, 15-16 दिन वो आपके ट्यूब में पड़ा रहा। 16वें दिन या 17वें दिन आप अपने हस्बैंड से मिले या अपने पार्टनर से मिले, आपने अपना अपना एग आपस में शेयर किया। अब वहाँ से आप 8-9 दिन का हिसाब लगा लो कि 17वें दिन आप मिले, 17वें दिन से आपने गिनना स्टार्ट किया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25वें दिन पे आपका एग जो है वो जाकर इम्प्लांट हो गया। ठीक है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। माहवारी आपकी कब आनी है, 28 के बाद, तो 25वें दिन तो एग वैसे ही जाके इम्प्लांट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही इम्प्लांट हुआ फिर 25 दिन के बाद 26, 27, 28 और दोबारा 29 को आपको पीरियड्स आने, लेकिन पीरियड्स आपको आए नहीं। ठीक है, अब पीरियड्स नहीं आए तो कुछ दिन तो वेट में गुजर जाते हैं कि भाई वेट करें कि भाई दोबारा पीरियड्स आएंगे, लेकिन जब 3-4 दिन 5 दिन ऊपर होता है तो ग्रोथ तो अंदर चल रही है, ग्रोथ तो सारी स्टार्ट है। ठीक है, और इस तरह का आपका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, फीटल डेवलपमेंट, यानी कि 5 वीक पे आपका जो बच्चा होता है वो एक किडनी बीन लोबिया की दाल फली कैसी होती है उस तरह का बन जाता है बच्चा। ठीक है, 5 हफ्तों पे 6 हफ्तों पे आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर बच्चे के पानी की थैली जो है वो प्रॉपर नज़र आ रही होती है। ठीक है, 5वें हफ्ते पे या फिर 6ठे हफ्ते पे, इट मीन्स कि उसमें बच्चा बनना स्टार्ट हो गया। जो लोग जो है ना ज़ाया करवा देते हैं या फिर सोचते हैं कि अभी तो 5वां हफ्ता है और जो है ना बच्चा नज़र नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड के अंदर हार्ट बीट नहीं आई है, तो हम इसको ख़त्म करवा देते हैं, हम नहीं कंसीव करना चाह रहे हैं अभी। तो वो एक्चुअली आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है 5वें हफ्ते में, 6ठे हफ्ते में उसकी हार्ट बीट प्रॉपर अंदर बन जाती है। अल्ट्रासाउंड नज़र नहीं आ रहा होता है, अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए आपको 8 से 9 हफ्ते चाहिए होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसकी डेवलप हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या था इम्प्लांटेशन का। अब हम अल्ट्रासाउंड के लिहाज से जब पढ़ेंगे ना, तो हम शुरू के 5-6 हफ्ते के लिहाज से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कि भाई सिंगल सेल और फिर मॉड्यूला की स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन, ये सब जो है ना 8वें 9वें दिन की बात है, यानी कि सेकंड पीरियड आने से भी बहुत ज़्यादा पहले की। तो चौथे हफ्ते में आपको कुछ भी ऐसा यूट्राइन कैविटी के अंदर नज़र नहीं आता, क्योंकि ये एग्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो हमें आम आँखों से नज़र नहीं आती है। ये हमें जब नज़र आता है जब बच्चे की ग्रोथ जो है वो
छठे सातवें हफ्ते तक पहुंच जाता है तब हमें नज़र आता है। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें है नहीं अंदर मौजूद, चीज़ें अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर वो आगे हम अल्ट्रासाउंड के लिहाज से पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई अगर एग नज़र नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतनी एनाटॉमी याद रखनी है कि 8वें 9वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाती है। कब? 14 दिन के बाद, क्योंकि एग रिलीज कब हो रहा है? 14वें दिन पे हो रहा है, डे 14 पे हो रहा है। डे 14 के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरी है एग का रिलीज होना, और एग जो है 14 डेज से पहले रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि 12वें 13वें दिन भी रिलीज हो जाए, लेकिन उसके लिए एग का रिलीज होना ज़रूरी। तो हम उन दिनों के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि इम्प्लांटेशन कब हुई होगी, ठीक है।